झूठ बोलने में क्या है, छोटा मोटा झूठ तो बोल ही सकते हैं जिसमें ना ही आपका नुकसान हो और ना ही हमारा नुकसान हो। ये हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी मसीह भाई बहनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखिए दोस्तों, इस दुनिया में जीने के लिए बहुत सारे लोगों का ऐसा सोचना है कि यदि हम इस दुनिया में जीते हैं तो कभी हम परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चल पाएंगे। परमेश्वर हमें क्या सिखाता है कि तुम्हें हमेशा पाप मुक्त जीवन जीना है। तुम्हारे अंदर जरा सा भी राई के दाने के बराबर भी पाप नहीं होना चाहिए। मेरे प्रियो, ये बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट विषय होने वाला है। आज हम जानेंगे इस वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना अध्याय 14:6 में कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। क्या कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। आप जानते होंगे कि प्रभु यीशु मसीह के बहुत सारे एविडेंस है, बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जिनको हम नकार नहीं सकते हैं, कभी हम उसको झूठ साबित नहीं कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें कभी भी असत्य का सहारा नहीं लेना है, झूठ का सहारा नहीं लेना है। तो कहने का मतलब ये है कि क्या सच में एक मसीही जो अपने आप को परमेश्वर को सब कुछ अपना समर्पण कर चुका है, क्या वो पाप नहीं करेगा? क्या उसके जीवन में पाप नहीं होंगे? देखिए, कुछ लोगों का कहना यह है कि यदि हम निश्चित रूप से प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर चलते हैं तो हमारे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो रुक जाएंगे, हमारे ऊपर बहुत सारी मुसीबतें भी आ सकती हैं, तो हमसे कुछ न कुछ तो पाप हो ही जाते हैं इस दुनिया में रहने के लिए। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो सभी लोग हमारे दुश्मन हो जाएंगे। तो उसका जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूहन्ना अध्याय 15:18 में लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा है। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। क्या कहते हैं कि मैंने तुम्हें इस संसार से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। मेरे प्रियो, कहने का क्या मतलब है कि एक मसीही से पाप कैसे हो जाता है, उसके जीवन में सताव क्यों आता है? इस दुनिया में रहने के लिए इंसान को पैसे कमाने पड़ते हैं, चाहे किसी भी तरीके से। आज दुनिया में इतने पाप क्यों हो रहे हैं? पैसों के लिए। अधिकतर पाप पैसों के लिए ही होते हैं। जैसे कि इस दुनिया में जीने के लिए अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना, अच्छे से पढ़ाना लिखाना, अपने माता पिता की सारी ज़रूरतों को पूरी करना, उनके दवाई दर्पण, उनकी जो भी कपड़े खर्चे जो भी हैं, उनकी सारी आवश्यकता पूरी होनी चाहिए। अपनी पत्नी की सारी ज़रूरतों को पूरा करना, उनके आभूषण, जो भी मतलब एक औरत को ज़रूरत होता है, यदि आप उनको पूरी नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी औरत आपके पास नहीं रहेगी। अपने रिश्तेदार, अपने सगे संबंधियों के लिए सबको मैनेजमेंट करने के लिए किसका जरूरत पड़ता है? पैसों का जरूरत पड़ता है। इस बात को आप भली बात जानते हैं। और इन्हीं पैसों के लिए कभी कभी कोई व्यक्ति पाप में गिर जाता है और परमेश्वर से दूर हो जाता है। यदि आप पैसे नहीं कमाएंगे तो आपके घर की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाएंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली जाएगी, आपके माता पिता आपसे अलग हो जाएंगे और आप परेशान हो जाएंगे और आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो पैसा कमाना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। बाइबल भी यही सिखाता है कि यदि आप पैसे नहीं कमा रहे हैं तो आप परमेश्वर के सच्चे दास नहीं हैं। जैसा कि 1 तिमुथी अध्याय 5:8 में लिखा है। तो आखिर हमें पैसे कैसे कमाना चाहिए? हम क्या करें कि हम इस दुनिया में रहकर भी पाप ना करते हुए पैसे कमा सकें? देखिए, इस दुनिया में रहकर बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जो प्रभु के दास हैं, प्रभु की सेवकाई करते हुए भी अपना काम धंधा कर रहे हैं। जैसे कि अपना दुकान चला रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना नौकरी कर रहे हैं। बाइबल की यही शिक्षा है कि आप अपने घर को भी देखें, अपने परिवार को भी देखें और परमेश्वर की सेवकाई भी करें। यदि आप अपने परिवार को छोड़कर फुल टाइम परमेश्वर की सेवा करेंगे तो आपके परिवार आपसे दूर हो जाएंगे। पहले आप अपने परिवार को देखिए,
आप अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने पत्नी, अपने बच्चों को देखिए, वही एक सच्चा दास है। तो आप पूछ सकते हैं कि यदि हम इस दुनिया में काम करेंगे तो हम पूरी तरीके से पाप मुक्त जीवन कैसे जी सकते हैं? हमसे कहीं ना कहीं तो पाप हो जाएंगे। देखिए, आपके जीवन में शैतान बहुत ही बारीकी से काम कर रहा है, आपके जीवन में ही नहीं, जितने भी मसीह लोग हैं उनके जीवन में, ताकि आपको सच्चाई का पता न चलने पाए। आप वहाँ तक सोच नहीं पा रहे हैं। शैतान हमेशा यही चाहता है कि आप परमेश्वर से दूर हो जाए। आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आप पाप से कैसे दूर रह सकते हैं। नंबर 1, जैसे कि झूठ बोलना। यदि आप सांसारिक लोगों से पूछेंगे कि देखिए भाई, इस दुनिया में जीने के लिए हमें बिल्कुल साफ सुथरा जिंदगी जीना पड़ेगा, हमारे अंदर जरा सा भी झूठ नहीं होना चाहिए, तो कुछ लोगों का यही जवाब होगा कि नहीं भाई, छोटा मोटा झूठ बोलने में क्या है। छोटा मोटा झूठ तो बोल ही सकते हैं जिसमें ना ही आपका नुकसान हो और ना ही हमारा नुकसान हो। ये किसके काम है? ये शैतान आपको सिखाता है। नीति वचन अध्याय 12 के 22 में लिखा है, झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो ईमानदारी से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। झूठों से क्या होता है? परमेश्वर को घृणा है। लेकिन जो सच्चे मन से ईमानदारी से काम करते हैं, हमेशा आप देखेंगे कि जो ईमानदारी से अपना जीवन जीते हैं ना, वही हमेशा सुखी जीवन और संपन्न होते हैं। हर चीज़ में परमेश्वर उन्हें आगे बढ़ाता है, पैसों में। लेकिन जो छोटी छोटी बातों के लिए लड़ते हैं, जो क्रोध करते हैं, जो झूठ का सहारा लेते हैं, वो कभी अपने जीवन में प्रोन्नति नहीं कर पाते हैं, आगे फल नहीं ला पाते हैं। कुलिस्सियों अध्याय 3 के 9 में लिखा है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। क्या लिखते हैं कि हमें एक दूसरे से छोटा मोटा भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसा कि आज के लोग सिखाते हैं कि भाई छोटा मोटा झूठ तो चल ही सकता है, छोटा मोटा झूठ बोलने में क्या हर्ज है। नंबर 2, क्रोध करना। जैसे कि आप जानते होंगे कि हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो कभी कभी हम छोटे मोटे नुकसान देखते हैं घर में तो उनको मार देते हैं। तो अचानक हमें क्या होता है? क्रोध आ जाता है। तो मैं उस क्रोध की बात नहीं कर रहा। आप अपने बच्चों को, आप अपने परिवार को इसलिए डांट रहे हैं ताकि वह सही रास्ते पर आ सके, सुधारने के लिए। ऐसे में ऐसा क्रोध करना कोई पाप नहीं है। लेकिन शैतान क्या करता है? शैतान हमारे अंदर नफरत पैदा करता है, हमें बुरी लालसा में डालता है और हमारे अंदर क्रोध पैदा करता है। जैसे कि किसी व्यक्ति के अंदर इस तरीके से जलन पैदा कर देगा कि दोनों हद से ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे और दोनों कभी कभी एक दूसरे की हत्या भी कर देते हैं क्रोध में आकर। तो क्रोध जो है, कभी कभी शैतान हमें इस मुकाम पर ले आता है कि इंसान क्रोध में आकर बड़ी बड़ी जो है दुष्कर्म कर देता है। याकूब अध्याय 1 के 19 में लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। क्या कहते हैं? कि क्रोध में धीमा हो। भजन संहिता अध्याय 37 के 8 में कहते हैं कि क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कूड़, उससे बुराई ही निकलेगी। मतलब क्रोध यदि करोगे तो उससे बुराई ही निकलेगी और उसके सिवाय कुछ नहीं होगा। नंबर 3, लालच। शैतान हमें लुभावना देता है, लालच देता है, हमें अपनी ओर खींचता है ताकि हम पाप में गिर सके। तो हमें लालच नहीं करना चाहिए। एक मसीही जो परमेश्वर के अनुसार चलता है, परमेश्वर के अनुसार जीता है, तो उसको एक साफ सुथरा जिंदगी जीना चाहिए। नंबर 4, नशा। आप देखते होंगे कि नशा हमारे देश में कितनी तेजी से बढ़ रहा है। नशे से कितने लोग आज मर रहे हैं। शहर में जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं 18 से 20 साल के, सब लोग किसके बस में हैं? शैतान के बस में है। शैतान नहीं चाहता है कि उनको सच्चाई का पता चले। शैतान जो है सबका रास्ता बदल दिया है और एक ऐसे रास्ते पर ले जा रहा है जहां से उनको हमेशा के लिए छुटकारा नहीं मिल सकता है। ठीक है ना। नंबर 5, व्यभिचार। 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 के 18 में लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं,
परंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। व्यभिचार करने वाला क्या करता है कि अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। तो मेरे प्रियो, आपको क्या करना है कि हमेशा व्यभिचार से बचे रहना है। आज आप देख रहे होंगे कि दिनों दिन बच्चे मोबाइल फ़ोन में, लैपटॉप में, टीवी में, मतलब इतने एड्स आते हैं जो गंदे गंदे तस्वीर होते हैं, उनको हमारे बच्चे भी देखते हैं। आज का जो युवा पीढ़ी है दिनों दिन पाप में, व्यभिचार में डूबता जा रहा है। और ये सारी किसके काम है? ये शैतान का ही काम है। हम और आप समझ नहीं पाते हैं। नेक्स्ट है ईर्ष्या। नीति वचन अध्याय 14 के 30 में प्रभु का वचन कहता है कि शांत मन तन का जीवन है, परंतु ईर्ष्या से हड्डियां बिगड़ जाती हैं। ईर्ष्या यानी कि जलन, एक दूसरे में जलन। यदि हमारा पड़ोस, हमारे घर के बगल में कोई आगे बढ़ रहा है, कोई नई गाड़ी खरीद कर ले आता है, तो हमारे मन में एक जलन होता है, नफरत होता है कि ये कैसे आगे निकल गया, इसके पास इतनी महंगी गाड़ी क्यों है, इसके बच्चे इतने महंगे स्कूल में कैसे पढ़ रहे हैं, ये अपनी ज़रूरतों को कैसे पूरी कर लेता है। तो अक्सर लोगों के मन में ये ईर्ष्या हो जाता है, नफरत हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, हिंसा और मारपीट। शैतान क्या करता है कि एक दूसरे में हिंसा करवाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति से झगड़ा हो गया, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम हमेशा छोटे बन के रहो, लेकिन शैतान कहता है कि मैं कैसे छोटा हो सकता हूँ, तुम उसको ईंट का जवाब पत्थर से दो। भजन संहिता अध्याय 11 के 5 में प्रभु का वचन कहता है, यहोवा धर्मी और दुष्ट दोनों को परखता है, परंतु जो उपद्रव से प्रीत रखते हैं उनसे वह घृणा करता है। तो कहने का क्या मतलब है कि इस दुनिया में जीने के लिए क्या हम परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चल सकते? जैसा कि परमेश्वर सिखाता है कि हमेशा तुमको सत्य के रास्ते पर चलना है, तुम्हारे अंदर झूठ का सहारा नहीं होना चाहिए। देखिए, परमेश्वर हमें सिखाता है कि आप यदि हमेशा परमेश्वर के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में वो सारी ज़रूरतों को पूरी करेगा। जैसे कि अभी अभी हमने देखा है कि इस दुनिया में जीने के लिए पैसों की सबसे अहमियत होती है। यदि पैसा नहीं तो आपको कोई नहीं पूछने वाला। आप अपनी ज़रूरतों को अपने अनुसार पूरी करने की कोशिश मत करिए। यदि आप अपने अनुसार पूरी करेंगे तो आप कहीं न कहीं पाप में गिर जाएंगे और आपसे पाप हो जाएगा। आप परमेश्वर के अनुसार चलिए। आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा सच की सहारा लेते हैं, उनके अंदर झूठ नहीं होता है। परमेश्वर उन्हीं को आगे बढ़ाता है, चाहे वो पैसों में, चाहे वो गाड़ी घोड़े, चाहे वो किसी भी चीज़ में। परमेश्वर उन्हीं को हमेशा आगे बढ़ाता है और वो अपने परिवार में हमेशा संपन्न रहते हैं, अपने पड़ोस में। तो मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सबसे पहले परमेश्वर को चुनें। यदि आपके जीवन में परमेश्वर है तो पैसा आपके जीवन में खुद ब खुद आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।